नमस्कार दोस्तों। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, मूर्ति पूजा क्यों आवश्यक है। आवश्यक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। आवश्यक क्यों है और क्यों विरोध हो कई लोग करते हैं, इस पर ज़रा कुछ विचार और जो लोगों को मैं पढ़ पाया उसके आधार पर बहुत आसान भाषा में आपके सामने एक छोटी सी बात रखने जा रहा हूँ। पहली बात, ईश्वर को पाने का, देखने का सबसे सहज सरल उपाय है मूर्ति पूजा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम हो सकता है मूर्ति पूजा। आवश्यक नहीं, लेकिन बहुत सारे सामान्य मनुष्यों के लिए जो अपने वासना चक्र में घूमते हुए बार बार इस धरती पर आते हैं, उन सभी के लिए ये महत्व की बात हो जाती है। अगर कोई ज्ञानी ही है या ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर किसी वजह से गिर गया, बिगड़ा स्वामी है, तो उसके लिए मूर्ति पूजा हो सकता है उतने मायने न रखती हो। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए, मानव जाति के अधिकतर लोगों के लिए जो ईश्वर प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मूर्ति एक महत्वपूर्ण संकेत कर सकती है। मूर्ति पूजा एक महत्वपूर्ण विधा हो सकती है, होती ही है, हो क्या सकती है। अब एक छोटी सी कथा। स्वामी विवेकानंद एक राजा के दरबार में थे। राजा जो है उन्होंने पढ़ लिख लिया था, कुछ विदेशी आक्रांताओं के साथ में या उनके गुरुओं के साथ में विचार विमर्श में कुछ मूर्ति पूजा को लेकर बातें भी सुन ली थी। स्वामी विवेकानंद से तर्क वितर्क करने लगे। आप मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा कैसे किसी को भी सत्य की प्राप्ति करवा सकती है। स्वामी जी मुस्कुराए। उनके मंत्री जो हैं वो भी सहयोग कर रहे थे साथ में, क्योंकि राजा की चमचागिरी करेंगे। पीछे महाराज की एक चित्र महाराज का बड़ा सा टंगा हुआ था। मंत्री महोदय को इशारा करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, जरा इस तस्वीर को नीचे उतारिए। तो राजा साहब की तरफ देखने लगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ भाई, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। उस चित्र को उतारा गया। फिर विवेकानंद जी ने कहा, आप थूको इसके ऊपर। अरे क्या बात कर रहे हैं? बोली, थूकिए इस पर, क्या हो गया? चित्र ही तो है, कागज ही तो है, कागज को रंगा ही तो गया है कलर से। बोले, पर लेकिन ये हमारे महाराज का चित्र है। अरे महाराज का चित्र तो है, महाराज तो नहीं है। और महाराज को बात समझ में आ गई, वो भी मुस्कुराने लगे। चित्र को यथावत टांग दिया गया, थूकने की नौबत नहीं आई, लेकिन बात समझा दी गई कि क्यों प्रतिमाओं में भी एक सम्मान, प्रतिमाओं में भी एक भाव को रखा जाता है। ये तो बात हुई एक इंसान के चित्र की, लेकिन ओशो की एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, कभी सुनिएगा आप उनकी पूरी बात को। हालांकि वैज्ञानिक शोध की बहुत 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 आवश्यकता है, और ये जब शोध हुआ करता था और उस शोध को जो पुस्तकों के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से रखा गया, वो धीरे धीरे नष्ट भी कर दिया गया और साजिशन किया गया। और देखिए, विरोध भी वही लोग करते हैं जिन्होंने नष्ट किया। उसके कारण पर मैं आता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि विरोध क्यों करते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन उससे पहले ओशो रजनीश की जो मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा, जिनका आज्ञा चक्र जागृत हो वो पत्थर को भी जीवंत कर सकते हैं। बड़ी सुंदर बात है और समझने जैसी बात है। जिनका आज्ञा चक्र जागृत होता है वो चाहे तो पत्थर में भी जीवन डाल सकते हैं। ये ओशो रजनीश ने कहा है, और ये उनका प्रवचन आपको बड़ी आसानी से, सहजता से उपलब्ध हो जाएगा मूर्ति पूजा के विषय में। जब वो कई जगहों पर विरोध, उनकी बातों में कई जगह कॉन्ट्राडिक्शन भी आ जाता है, तो उन्होंने इस पर भी अपनी बात कही है कि भाई, मैं कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए होता है क्योंकि मैं किसी विषय वस्तु पर या किसी विशेष विषय पर बोलता हूँ, तब बात करता हूँ। अब जब बात हुई ऐसे मंदिरों की या ऐसी प्रतिमाओं की जिनमें सचमुच प्राण प्रतिष्ठा होती, तो प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्तियों में। ये उनका तर्क था। ये शोध का विषय है कि किस तरह की ऊर्जा मंदिरों में व्याप्त हो जाती है या एक प्रतिमा में व्याप्त हो जाती है, और उसका वो असर क्यों देखने को मिलता है लोगों में। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने जीवन का अनुभव लीजिए। आप किसी देव स्थान पर जाते हैं, तो पहले तो जब जूते चप्पल उतारते हैं, उसके बाद में जब डेयरी पर चरण वंदन करते हैं और अंदर जाते हैं, और अलग अलग देव स्थान हैं, उनकी अलग अलग आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगी। एक आपके गली मोहल्ले का मंदिर होगा, एक कोई तीर्थ स्थान होगा, एक जहाँ जितनी मेहनत से आप पहुँचते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का अनुभव होता है। मुझे एक ही बार वैष्णो देवी के दर्शन करने का अवसर मिला, जब उनका बुलावा आया था, और जब हम पहुँचे
तो सचमुच में वो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते और मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया और वो पिंडी जिसको तस्वीरों में देखा था छोटी सी गुफा में, उसको देखते ही ऐसा लगा कि साक्षात माता के दर्शन हो रहे हैं। वो भाव आता है आपके मन में और उस तरह की ऊर्जा को आप महसूस करते हैं। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये चीज चलती ही इसीलिए आई क्योंकि आजमाई हुई बात थी, देखी हुई बात नहीं थी। कोई भी देखी हुई बात थोड़े दिन तक चलती है। जैसे बच्चे माँ बाप से सीख लेंगे तो उसके बाद में वो थोड़े दिन तक तो उनकी सिखाई हुई गलत बातों पर चल जाएंगे, लेकिन उससे आगे की परंपरा अनुभव से बढ़ती है। तो अनुभव से हमने सबने सीखा है कि ईश्वर में, उस प्रतिमा में हमारी उतनी ही आस्था होती है जितनी साक्षात ईश्वर के दर्शन में। ये बहुत महत्व की बात है। तो प्रतिमाओं में भी साक्षात ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अब जो मैं कह रहा था कि विरोध किन लोगों ने किया, क्योंकि जो इंसान स्वयं को पुजवाना चाहेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो इंसान स्वयं को पुजवाना चाहेगा, यानी इंसान अपनी पूजा करवाना चाहेगा, वो ईश्वर के संकेत करने वाली प्रतिमाओं का निषेध करने की बात कहेगा। कोई भी हो इस संसार में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। और ऐसा कोई धर्म मजहब नहीं है जिसमें किसी संकेत की उपासना न की जाती हो। ध्यान रखिए, चेहरे मोहरे बदल जाएंगे, तौर तरीके बदल जाएंगे, लेकिन संकेत चाहिए। क्यों? आप अपने विषय में जब जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं? आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं। तब आप अपने आप को वैसे नहीं देख पाते हैं। आपको आईने की किसी में प्रतिबिंब आपका बने तभी आप देख पाते हैं। इसी तरह ईश्वर को देखने के लिए आपको प्रतिमाओं की आवश्यकता पड़ती है, उनकी तस्वीरों की, उनकी छवियों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल ठीक बात है कि राजा रवि वर्मा ने ये जो आपको वर्तमान का समय दिखता है, रूप दिखता है, वो दिखाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले प्रतिमाएं और भगवान के प्रतीक नहीं होते थे। वो तो बहुत सालों से है। आज काठमांडू के विष्णु जी के मंदिर की मैंने तस्वीर भी डाली है। 1300 साल से तो वहाँ पूजा अर्चना का इतिहास है ही, लेकिन वो उससे भी बहुत पुरानी है इस तरह की। और ऐसे तो हजारों लाखों साल पुरानी कई प्रतिमाएं हैं। हमारे अपने छोटे से गाँव में हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं जो हैं वो आज भी विद्यमान हैं। तो ये बहुत समय से चला आ रहा है, बहुत समय से चला आ रहा है। इन प्रतिमाओं की वजह से आपका धर्म बहुत ही सहजता से आगे बढ़ता है। अब आप देखिए कि धर्म का प्रचार, ये सनातन परंपरा में प्रतिमा क्योंकि सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। जो भी प्राचीन और पुराना होगा और यहां से प्रेरित होगा वो यहीं की परंपराओं से चलेगा। तो हुआ ये कि हमारा धर्म जो है वो उसकी शक्ति समझ में आ गई। अब या तो आप उसके पीछे पीछे चलो, उससे मिलते जुलते बनो, जैसे बौद्ध धर्म बना, और भी आपको जितने धर्म भारतवर्ष में पैदा हुए मिलेंगे वो सब हिंदू धर्म ही है या सनातन धर्म ही है। बोले हिंदू बोलने में अगर कोई आपत्ति है तो, मतलब भारत भूमि के धर्म है। भारत का धर्म वही होगा जो भारत की संस्कृति, भारत की जड़ों से, भारत की परंपराओं से जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे सारे धर्म जो हैं, जो बाद में भी बनते गए, कि अब मान लीजिए आज कोई किसी के फॉलोअर बन जाए और वो कहने लगे कि भैया हम तो इनके मत के मानने वाले, और ऐसे कई सत्संग के और कई ऐसे स्वामियों के आजकल वो होते ही हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है, कई आश्रम है, लोग फॉलो करते हैं कि हम तो ये समाजी हैं, हम वो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही जब ये बड़ा हो जाता है तो धर्म का रूप ले लेता है कि हम उनके मानने वाले हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और उसमें भी कुछ बात होती है, उन लोगों में भी उनकी महानता होती है कि उनके पीछे लोग चलते हैं, उस आदर्श को आगे बढ़ाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो उसके प्रति भी पूरा सम्मान है। और अच्छी बात यह है कि वो जड़ों से जुड़े रहें, वो उन बातों को ध्यान रखें कि ये कहाँ से पैदा हुआ, मूल तत्व क्या है। तो मूल तत्व जो है वो हमारे यहाँ पर उपनिषदों के आधार पर ईश्वर की संकल्पना है। अब ईश्वर की संकल्पना, ईश्वर क्या है? क्या मूर्ति में ही है? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर निराकार है। हम खुद ही कहते हैं निराकार है। निराकार है मतलब कोई आकार ही नहीं, तो फिर मूर्ति में आकार कैसे दे दिया भाई? निराकार का मतलब ये भी है कि हर आकार में वो समाहित है, क्योंकि सर्वव्यापी भी है ना। इसीलिए पेड़ पौधों की, आज सुंदरलाल बहुगुणा जी नहीं रहे तो इस बातचीत के दौरान उनको नमन करता हूं। उन्होंने प्रकृति में ईश्वर को देखा, पेड़ों में ईश्वर को देखा, पहाड़ों में ईश्वर को देखा। उन्होंने पेड़ों और पहाड़ों को नष्ट होने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। मैं संत कहता हूं उनको। मुझे बातचीत करने का सौभाग्य भी मिला था, हालांकि तब तक वो काफ़ी बीमार रहने लगे थे, बहुत धीरे धीरे बोल पाते थे। और आपने अपनी परंपरा में ही देखा है कि आप अभी भी पेड़ों की पूजा अर्चना करते हैं, नदियों की पूजा अर्चना करते हैं, पहाड़ों की परिक्रमा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और ये महत्व की बात है,
करनी चाहिए, गलत कुछ भी नहीं है, इसमें ईश्वर है। ईश्वर को आप किस रूप में देख रहे हैं ये आपको तय करना है। अब अगर मान लीजिए मनुष्य को ये भी स्वतंत्रता मिल जाए कि वो ईश्वर के छोटे प्रतीक चिन्हों के साथ में आगे बढ़े, तो कितना महत्व की बात हो जाएगी। इसने थोड़ा सा घबरा दिया कई अन्य जगहों जो इस जड़ से नहीं जुड़े हुए थे। जितने लोग इस जड़ से जुड़े हुए थे या यहां से जाने के बाद जो कुछ धर्म बने थे वो तो वहां तक तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो इस जड़ से नहीं है, जिनकी शुरुआत थोड़ी सी अलग माहौल में हुई, अलग किस्म में हुई, उनको घबराहट हुई कि जहां जहां पर प्रतिमाएं रहेंगी वहां वहां पर ये धर्म खत्म। सोचिए आप, कितने आए, कितने तोड़ गए, कितने मंदिरों, हर मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, कितने नहीं, छोटे बड़े सारे मंदिर तोड़ दिए थे आपके। लेकिन फिर भी आज भी सारे मंदिर यथावत दिख रहे हैं और ये दिखते रहेंगे, यहां नहीं पूरी दुनिया में जगह जगह। मूर्ति पूजा का ये महत्व है क्योंकि आस्था को प्रतीक का सहारा मिलता है, आपको प्रतिबिंब मिलता है, आपको वो आईना मिलता है, आप अपने ईश्वर को देख भी पा रहे हैं। समझ रहे हैं इसका महत्व? थोड़ा सा आत्ममंथन का भी विषय है, सिर्फ बात कोई ज्ञान चर्चा का नहीं है और कोई ज्ञान की ऐसी गूढ़ बात भी नहीं है, लेकिन महत्व की बात है कि आप कभी विचार करिए कि जब आप मूर्ति पूजा करते हैं किसी भी एक ईश्वर की, मेरे पास भी कई मूर्तियां हैं। एक तो ओरछा से हनुमान जी की मैं मूर्ति, ओरछा में राम मंदिर के बाहर से मुझे ऐसा लगा कि साक्षात बस हनुमान जी की प्रतिमा प्राप्त हो, हनुमान जी प्राप्त हो गए, ऐसा एहसास हुआ। इतनी आस्था मेरी उस प्रतिमा में थी। आपकी हो ना हो, लेकिन आस्था होगी तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम होंगे, ये बात मैं दावे से कह सकता हूं, ये मेरा अपना अनुभव है। तो दो तरीके से बात को कहा जा सकता है, एक अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है, दूसरा कहा जा सकता है जिन लोगों ने अनुभव किए, अपने अनुभवों को संकलित किया और हम लोगों के सामने रखा। उन्होंने भी बताया कि ऐसे अनुभव आपको हो रहे हैं तो आप सही राह पर हैं। यानी मूर्ति पूजा बहुत ही महत्व की चीज है। अब जो स्वयं की उपासना करवाना चाहेगा वो निश्चित तौर पर ईश्वर की मूर्तियों को निषेध करके स्वयं में ईश्वर को दिखाना चाहेगा। और कई बार लोग देखना भी शुरू कर देते, कोई आपत्ति नहीं है। जब पेड़ में देख रहे हो, पहाड़ में देख रहे हो, तो इंसान में क्यों नहीं देखोगे? किसी बिल्डिंग में क्यों नहीं देखोगे? किसी पहाड़ में क्यों नहीं देखोगे? देख ही रहे। किसी विशेष जगह में क्यों नहीं देखोगे? देखा जा सकता है ईश्वर। ईश्वर वहां भी है, वहां भी विद्यमान है ईश्वर। ईश्वर को वहां देखो, लेकिन दूसरी जगह खारिज मत करो। ये काम की बात है और ये बहुत ही जरूरी बात है। ईश्वर को वहां तो देखो जहां देख रहे हो, कोई बुराई नहीं, लेकिन बाकी जगह ईश्वर नहीं है, ये मूर्खता मत करो। बाकी जगह भी वही ईश्वर है, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो निराकार है, वो तो हर जगह, वो सर्वशक्तिमान है। अब जैसे शरणानंद जी का बड़ा सुंदर वाक्य है, जो सर्वव्यापी है वो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं होगा? भाई जब सब मैं कह रहा हूं पेड़ में, पौधे में, तो मेरे भीतर क्यों नहीं है? निश्चित तौर पर है। आपके भीतर क्यों नहीं? निश्चित तौर पर है। क्योंकि हम इतने अपनी वासनाओं में घिरे हुए हैं, अपने इतनी क्षुद्र सोच में, कि उस तक पहुंच नहीं पाते। ये जो बार बार भीतर जाओ, खुद को जानो ना, ये यही जानना है, खुद के भीतर बैठी उस प्रतिमा को जानना है। और जब तक नहीं जानते हो तो प्रतिबिंब स्वरूप जब सामने समक्ष रहती, अच्छा जिन्होंने जान लिया, रामकृष्ण परमहंस, वो तो परमहंस हो गए थे, उन्होंने तो जान लिया था, लेकिन इसके बावजूद मां काली की प्रतिमा से साक्षात उनकी बातचीत होती थी, भोजन कराते थे। और स्वामी विवेकानंद जो इस बात का बड़ा निषेध करते थे, और उनकी कहानी से मैंने शुरू किया, उन्होंने किस तरीके से राजा के मंत्री को, राजा को सबक सिखाया, वो तो बात आपने सुनी। लेकिन खुद स्वामी विवेकानंद जब राम ठाकुर के पास गए थे, रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए थे, तो वो बहुत संदेहों से भरे होते। वो कहते थे क्या मूर्ति पूजा और ये, क्योंकि बंगाल में उस समय बड़ा कई लोग क्रांतिकारी विचार, निषेध कर दो, निषेधात्मक बात कर दो मतलब क्रांतिकारी, निषेधात्मक मतलब नेगेटिव बात करो तो आप क्रांतिकारी होगी। आज की परंपरा नहीं, आज भी लोग ऐसा करते हैं। क्या करना है आपको? हर चीज को खारिज करते जाओ। आपके पास कोई समाधान नहीं है, आपको कुछ दो कौड़ी का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, बस जो चीज आए उसको खारिज करते जाओ। ना 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 ना, ये तो गलत बात है, ये तो बहुत ही छोटी बात है, अरे हम तो कहीं जा ही नहीं पा रहे, हम तो, अरे हमारी तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है, अरे हम तो बहुत नीचे गिर रहे हैं। ये बात करने वाले ज्ञानी खुद को साबित करते हैं, और बड़ी मूर्खता है, उनका एक सर्कल बन जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो अज्ञान होता है वो तो फैला हुआ है। अब अज्ञान जब फैला हुआ है तो अज्ञानियों के बीच में अज्ञानियों का सर्कल बनेगा ना। निषेधात्मक बात करने में एक बड़ी सेफ्टी रहती है, एक सुरक्षा रहती है। सुरक्षा क्या है? आपको खुद कुछ नहीं करके बताना है, कोई शोध नहीं करना है, किसी चीज के ऊपर कोई तार्किक बात नहीं रखनी है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है।
तो जो सबसे ज्यादा मक्कार कौम मिलेगी आपको, वो इन निषेधात्मक लोगों की मिलेगी, जो नकारात्मक बात करते हैं, वो जो चीजों को खारिज करते हैं। उसके लिए कोई तार्किक और अच्छा तर्क भी लेकर आएंगे तो कहीं से क्या इकट्ठा कर लेंगे कि गलत सलत झूठी सच्ची बातें कुछ इकट्ठी करके अपने पास रख लेंगे, उनको जहां चाहे 2-4 तर्कों के साथ में बातें रखते रहेंगे और 2 मिनट में गिर जाते हैं। कभी भी सामना नहीं करते किसी भी ज्ञानी का, वो कभी नहीं करते, उनकी पहचान। खैर ये तो विषयांतर हो जाएगा, इस पर कभी एक अच्छी चर्चा हो सकती है इन अज्ञानियों के ऊपर। और मैं सम्मान से कह रहा हूं, अज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जो निषेधात्मक बात करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में निषेधात्मक विचार आते होंगे। जैसे ही कोई काम की ज्ञान की बात आएगी तो अपने अंदर की कमजोरी की वजह से आप बोलोगे नहीं 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 ये बात नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर से स्वीकार्यता नहीं आ रही है। और जो लोग एकदम तुरंत समझ जाएंगे, क्लिक कर जाएंगे, जिनका सहज निर्मल मन होगा, बहुत सहज निर्मल मन वालों को मिलता है। ज्ञान सबसे बड़ी बाधा है ईश्वर प्राप्ति में। ज्ञान से मतलब देखिए, ज्ञान की 2 परिभाषाएं हैं। 2 परिभाषाएं हम लोगों ने बना दी हैं, ज्ञान तो कोई परिभाषा हो नहीं सकती। अज्ञान का अभाव ज्ञान है, और अज्ञान क्या है कि हमने दुनिया भर में अपने आप को बांध रखा है। हम जो स्थायी नहीं है उसको सत्य मानना अज्ञान है। जो स्थायी नहीं, जो खत्म होने वाला है, उसको सत्य शाश्वत मानकर चलना अज्ञान है। तो हम देख लीजिए कितनी सारी चीजों में बंधे हुए, इसी से मोह बना। क्योंकि जो चीज़ें खत्म होनी है उनमें हम सत्य देखते रहते हैं, उनको शाश्वत मानते हैं। वो जिस दिन टूटती हैं हम अंदर से टूट जाते हैं। इसी पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, परिवार, ये सारे रिश्ते नाते इन सारी चीज़ों में चलते हैं। ज्ञान क्या है? अपने भीतर से स्वयं को जान लेना और अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति कर लेना। और हर जगह ईश्वर, जिसको भीतर से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए कि उसने एक चश्मा लगा लिया। जब अंदर ईश्वर है तो बाहर भी ईश्वर ही रूपांतरित होगा। हर जगह पर, हर जगह, हर चीज में ईश्वर ही दिखाई देगा। किसी से कोई घृणा नहीं है, दया है। और यही वजह है कि जिनको सत्य की प्राप्ति होती है वो बुड्ढों को भी कहते हैं बालक। क्यों कहते हैं? क्योंकि उम्र से कोई लेना देना नहीं होता इस बात का कि आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है, नहीं किया है। मैंने देखा कई छोटे छोटे साधु संत, और छोटे छोटे मतलब 39 साल के विवेकानंद थे, 33 साल के शंकराचार्य थे। यही तो वो लोग हैं जो कि सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोगों में हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। क्या उम्र थी इनकी? बहुत युवा से लोग थे। और वहीं उस समय पे कई बुजुर्ग लोग रहे। तो ये उम्र का, बायोलॉजिकल एज का बोझ लेना कभी भी ज्ञान नहीं देगा। और कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी किताबों का ढेर लगा लो, लेकिन आत्ममंथन कर लिया, भीतर चले गए, तो सारी किताबें भीतर से निकल आएंगी। जितनी भी इंसानों ने लिखी है वो आपके भीतर से अपने आप ज्ञान निकल। ये ईश्वर का प्रताप है। और मूर्ति पूजा इसकी शुरुआत है। अगर आपकी अनन्य आस्था है, मीराबाई की तरह अनन्य आस्था है, किसी भी भक्त की तरह अनन्य आस्था है, तो आप साक्षात ईश्वर को धीरे धीरे उसमें देखना शुरू कर देते हैं। वो दरअसल आपके भीतर से ही निकलता है। आपके भीतर से ही वो भाव निकलता है। और वो जब भाव निकलता है तो वो सत्य होता है। और वो अनुभव का विषय है, वो किसी से साझा नहीं किया जा सकता। आपने किसी एक प्रतिमा में ईश्वर देख लिया, जरूरी नहीं है कि सब लोगों को वहीं पे दिखाई देगा। जैसे उदाहरण के लिए, बड़ा अच्छा उदाहरण याद आ गया आपसे बात करते करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया। तो अब वो महाभारत के युद्ध, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए थे, तो सभी को विराट स्वरूप दिखना चाहिए था, लेकिन सिर्फ अर्जुन को दिखा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया जैसी चीज नहीं, अर्जुन को वो दृष्टि दी कि तू विराट स्वरूप देख ले। तो दृष्टि जिसके पास होगी उसको ईश्वर दिखेंगे, वो प्रतिमाओं में भी दिख जाएंगे। बात समझ में आ रही? और ऐसा जरूरी नहीं है। अनास्था से कई लोग, जैसे गैर मजहब, गैर धर्म के धार्मिक स्थलों में जाते, किसी एक की तो आस्था होती है, दूसरा जो है वही बड़े अपवित्र भाव से भी उसको देख सकता है और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब लोग कहेंगे अरे भाई दंड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। नहीं, तो इस ईश्वर आस्था का विषय है। और मूर्ति पूजा बहुत महत्व की चीज है। अगर आप सनातन परंपरा को मानते हैं, जानते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो हमारी इतनी वृहद परंपरा चली आ रही है और चलती रहेगी, उसके पीछे मूर्ति पूजा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आप सब लोगों को नमन करता हूं, आपके भीतर बैठे ईश्वर को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेम के लिए, इस स्नेह के लिए। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।